मुख्यमंत्री आज रांची में 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। गिरिडीह में कल पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विकसित और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने का दोहराया संकल्प। विपक्ष का आरोप, बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई कटौती। सत्ता पक्ष का इनकार। सदन में विकास और जनहित के सवाल की गूंज। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 8 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद। क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर करते थे ठगी। और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर भारत चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रोजगार पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषयों पर चर्चा होगी। दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वेबिनार में मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में नव चयनित 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगा। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकसित और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने पर बल दिया है। कल शाम मुख्यमंत्री गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। रिपोर्ट की 52वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जल्द से जल्द राज्य के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। हमने यहाँ के गरीब किसान, आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा कि नीति आयोग ने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। नीति आयोग जो देश का नीति बनाता है, उसने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। यही कारण है कि अधिकारी गांव में जाकर लोगों की समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को संबल प्रदान किया जा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले 5 साल में सबको आवास मिलेगा। हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज्य को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्थापना दिवस समारोह को विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी संबोधित किया तथा जन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प दोहराया। इस बजट में आप लोगों के लिए उम्मीद दी है, आप लोगों को वो ताकत दी है, और जो झारखंड को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है, अब हम लोग स्पीड से आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो आपसे वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में आयोजित समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और पूर्व मंत्री बेबी देवी समेत कई लोग मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात विधानसभा के बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने जनहित से संबंधित कई सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही और अनियमितता का आरोप लगाया। अगर राज्य का जल तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर समय थोड़ा नहीं होगा तो घड़ी को पीछे कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह काफी ज्वलंत इशू है और पूरे राज्य का यह इशू है। जवाब दें। और माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है महोदय, जो प्रश्न है उनका कि जल जीवन मिशन 2026 तक पूरा करना। महोदय ये 2025 तक था माननीय
सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहेंगे कि 25 को ही पूर्ण करना था, शायद उनको जानकारी में नहीं है महोदय, और ये 26 लिखे अपने पूरक में। लेकिन अभी 11/2/2025 को जल जीवन मिशन की समय अवधि को 2028 तक कर दिया गया महोदय। सदस्य, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहेंगे महोदय कि जल जीवन मिशन के तहत 62,55,272 हाउस होल्ड में चिन्हित करके उसको 2025 तक देना था महोदय, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं महोदय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में भारी कटौती की गई है, जिससे आम जनता पर गंभीर असर पड़ सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा बजट घटने से सरकारी स्कूलों में संसाधन कम होंगे, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्र प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में कटौती से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और सुविधाओं की कमी की आशंका है, जिससे सीधे तौर पर गरीबों के लिए इलाज मुश्किल हो सकता है। कृषि और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती से इसका कृषि प्रक्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी महासभा रांची के समन्वयक देव कुमार धान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय कुड़ुख भाषा विभाग में पीएचडी शोध अनियमितता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। राज्यपाल से कल झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने भी मुलाकात की। शिष्टमंडल ने पूर्व में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मांगे गए सुझाव के आलोक में सुझावों से संबंधित प्रतिवेदन सौंपा। इसमें कहा गया है कि CUET के मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यार्थियों को डिग्री में प्रवेश दिया जाए। स्नातक डिग्रीधारी विद्यार्थियों को अपनी भाषा समृद्ध करनी होगी। केवल सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि पर जोर न देकर गुणात्मक शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। शिष्टमंडल ने शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की दिशा में भी राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। आगामी 7 मार्च को मनाए जाने वाले जन औषधि दिवस को लेकर देश भर में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि अब तक देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। यहाँ उच्च कोटि की दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी जो मेडिसिन है हमारे देश में बनती हैं, उनको एक बड़े नेटवर्क के द्वारा लोगों के पास जाके प्राप्त किया जाए। 15,000 के लगभग ये जन औषधि केंद्र आज देश में बन गए हैं। 2027 तक इनकी संख्या 25,000 कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी एक नोबल मिशन है ये और इतना इम्पॉर्टेंट ये कॉज सर्व करते हैं ये वाला नेटवर्क हमारा इसका इस स्कीम के अंतर्गत, कि जितने भी लोगों तक जाके सस्ती लेकिन इफेक्टिव एफिकेशियस दवाएं मिल पाए, वो सेवा ही सेवा है। केंद्र सरकार लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसी दिशा में देश भर में अब तक 15,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए, जिसका लाभ पूरे देश के नागरिकों सहित कोडरमा जिले के लोगों को भी मिल रहा है। औषधि परियोजना ने सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर सदर अस्पताल से पदयात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा से नागरिकों में सस्ती और जेनरिक दवाओं के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसका मकसद था कि इसकी खूबियों को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि इसकी दवाएं बहुत ही कम दाम में हर लोगों को उपलब्ध है। इसका कारण है कि कंपनी जो दवा बनाती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट वो केंद्रों तक पहुंच जाता है, जिससे इसकी कीमत ज्यों की त्यों रहती है। सदर अस्पताल कोडरमा में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है, जहां कई रोगों की दवा सस्ते दामों पर उपलब्ध है। मरीज का इलाज करा रहे परिजन बताते हैं कि जेनरिक दवाइयां काफी फायदेमंद हैं और कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया है भारतीय जन औषधि केंद्र में जो दवा मिल रही है, ये काबिल तारीफ है। और हमारा जो हिंदुस्तान का आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री इनकी तारीफ की है उसकी कम है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों से करोड़ों नागरिकों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली 2047 दवाइयां मुहैया हो रही हैं।
केंद्र संचालक लाल बहादुर सिंह ने केंद्र सरकार की इस पहल को महत्वाकांक्षी परियोजना बताया है। हम आज की तारीख में पूरे देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र है, जिसके द्वारा जो गरीब मरीज है उन्हें बहुत ही सस्ती दवा मिल रही है और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि वो पैसे बचते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वैसे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। दिल्ली में कल आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दौरान गिरिडीह अंतर्गत बगोदर की सरिता देवी सम्मानित की गईं। विज्ञान भवन में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मुखिया सरिता देवी ने एक सत्र में झारखंड में मुखिया के कामकाज पर अपने विचार रखे। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पंचायती राज मंत्री ने किया। देश भर की 1200 से अधिक नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहीं। अभियान के जरिए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहां पंचायत प्रतिनिधि दक्षता हासिल करने, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण हासिल करेंगी। जब तक हम 50% आबादी वाले नारी समाज का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, नारी का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत नहीं बना सकते। नारी बंधन अधिनियम भी उसी दिशा में कदम है। और जो आज लाखों की संख्या में, लेकिन आप लाखों कहिए करोड़ों की संख्या में 1.5 बिलियन महिलाएं आज पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि बीते सालों में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 35 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में 14 लाख महिलाएं हैं। अधिकांश महिला प्रतिनिधि वाली संस्थाएं सम्मानित हुई हैं। पंचायतों में महिलाओं ने अपने दमखम से पंचायती विकास को मजबूती दी है। वुमेन लेड डेवलपमेंट अब केवल एक विकल्प नहीं है, यह भारत के विकास के लिए एक अनिवार्यता बन गया है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि अगर स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिला प्रतिनिधि शामिल होती हैं तो वे स्थानीय प्राथमिकताओं पर खास जोर देती हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाया। खुद का उदाहरण दिया कि उन्होंने पंचायत से केंद्रीय मंत्री का सफर तय किया है। मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि मैं भी खुद एक पंचायत से आज यहाँ मंत्री तक का मेरा सफर रहा है। और पंचायत राज में आप जो सीखते हैं, जो काम करने का मौका मिलता है आपको, तो उस माध्यम से आप आने वाले दिनों में दिल्ली तक आप पहुँच सकते हो। यहाँ तक पहुँच के आप भारत देश के पॉलिसी में भी आपकी भूमिका है, आप निभा सकते हो। राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका पर आधारित इस कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य में पुरुषों के हस्तक्षेप को रोकने पर चर्चा हुई, ताकि महिलाओं का नेतृत्व सामने आ सके। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ये बताने के लिए काफ़ी है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और हमारा पंचायत भी मजबूत हो रहा है। अब पंचायती राज मंत्रालय का ये जो कार्यशाला है, इसका कार्यशाला का मकसद है कि महिलाएं दक्षता पाएं, आत्मनिर्भर बने और अपने पंचायत के साथ देश के विकास में अहम योगदान दें। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, टेरी न्यूज़, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल भारतीय जनसंचार संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। संचार संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2023-24 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए। इसके अलावा 36 विद्यार्थियों को भी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान छात्रों से कभी भी निराश नहीं होने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। फोकस रख के जो गोल है उस गोल की तरफ फुल्ली कमिटेड रह के और जिस एनर्जी के साथ आज आप यहाँ बैठे हो, उसी एनर्जी के साथ अगर काम में लगे रहोगे तो एवरी चैलेंज विल वैनिश, इट विल मेल्ट। आपके सामने कोई चैलेंज खड़ा नहीं रहेगा।
समारोह में IIMC नई दिल्ली और इसके 5 क्षेत्रीय परिसरों ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम और जम्मू के छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर IIMC के कुलाधिपति, विशिष्ट संकाय सदस्य और अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल हुए छात्रों ने अपने अनुभवों को यादगार बताया। मुझे अश्विनी वैष्णव जी से मेडल मिला, मुझे बहुत खुशी है और IIMC की जर्नी एक बहुत यादगार रही और इट्स ट्रूली रिमार्केबल। मुझे हिंदी पत्रकारिता से अशोक जी पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। IIMC में आकर बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा माहौल और इतनी अच्छी पत्रकारिता की पढ़ाई यहाँ हुई है, जिससे हम अच्छे पत्रकार बनने की ओर अग्रसर हैं। IIMC का इसके लिए धन्यवाद। आज हमें हमारी डिप्लोमा प्रदान किया गया और काफ़ी अच्छी IIMC की हमारी जर्नी रही। आज हमारी IIMC की जर्नी खत्म हो गई और फाइनली हमें डिग्री मिल चुकी है। इसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। वर्ष 1965 में स्थापित IIMC हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, ओडिया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई उपभोक्ता हितों की रक्षा और उपभोक्ता जागरूकता को लेकर सतत प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता की पहल पर कल चाईबासा में उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि जनता को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी जा सके। कार्यक्रम में आम लोगों के अलावा दूरसंचार सेवा प्रदाता और उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। जामताड़ा में पुलिस साइबर अपराध के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनाडीह गांव से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। SDPO ने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा उपभोक्ताओं का क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड बंद होने के नाम पर झांसा देकर ठगी की जाती थी। इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 15 सिम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं, जिसमें से 3 साइबर अपराधी जो है वो नारायणपुर थाना क्षेत्र के हैं और एक साइबर अपराधी सजाद अंसारी है, ये जामताड़ा थाना क्षेत्र का है। और इस 4 साइबर अपराधी में से 2 का पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, जिसमें कि मिदुन अंसारी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है और दूसरा है अजय रहा है, का पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से विभिन्न प्रकार के 8 मोबाइल, 15 फर्जी सिम, एक पैन कार्ड, ATM कार्ड, वोटर ID कार्ड और 3 बाइक जो है बरामद हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस आजकल एक्शन मोड में है। गढ़वा में पुलिस ने बिहार भेजे जा रहे शराब की एक बड़ी खेप को मेराल थाना क्षेत्र में पकड़ा है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़ने के बाद जब गाड़ी का चेकिंग किया गया तो गाड़ी से चेक करने पर जो है गाड़ी के अंदर से कुछ नंबर प्लेट्स वगैरह जो है वो दिखे। उसके बाद अंदर में जब बढ़िया से चेक किया गया तो उसमें गाड़ी का डिक्की वगैरह जो है छिपा करके जो है महंगी शराब जो कि बिहार ले जाया जा रहा था। और इस बार भी जो है इस रूट में जो है वो इस गाड़ी को पकड़ा गया है। गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा हुआ, दिल्ली का जो नंबर प्लेट उसमें मिला है, बिहार, उत्तर प्रदेश का भी है और झारखंड का भी है और बिहार का भी नंबर प्लेट मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय में कल रूफटॉप बार रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 बार रेस्टोरेंट संचालकों को राहत दी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बार रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया था।
केसीसी ऋण किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। साहिबगंज जिले में कुल 32 बैंक हैं जो लगातार किसानों के कृषि ऋण पर कार्य कर रही हैं। साहिबगंज के एलडीएम सुधीर कुमार ने बताया कि किसानों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से केसीसी ऋण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। केसीसी ऋण का लाभ खेतीहर किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछली पालन, बतख पालन करने वाले किसानों को भी दिया जा रहा है। जो बढ़कर के 5 लाख रुपया हो गया है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री केसीसी लोन है, इसको भी बताया जा रहा है और लोगों को यह समझाया जा रहा है कि 7% जो ब्याज है उसमें 3% केंद्र सरकार का अनुदान है और 4% राज्य सरकार का है। अगर आप अपने खाता में लेन देन करते हैं तो एक तरह से ऐसा माना जाए कि वो किसानों को फ्री है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मुहैया हो रहा है। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की। भारत चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। दुबई में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरे सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। आगामी 9 मार्च को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश पस्त, पाकिस्तान ध्वस्त, न्यूजीलैंड लस्त पस्त और ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया मस्त। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को हराकर करोड़ों का दिल तोड़ा था, उसी कंगारू टीम पर जीत की सवारी की टीम इंडिया के शेरों ने दुबई की धीमी पिच पर टॉस जीत पहले बल्लेबाजी का फैसला ऑस्ट्रेलिया अपने मंसूबों तक नहीं ले जा पाया। कूपर कॉनले के रूप में पहला विकेट गिरा, जो बगैर खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। कॉनले को मोहम्मद शमी ने विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच करवाया। वहीं ट्रेविस हेड को वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। हेड 39 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम का तीसरा विकेट मानस लाबुशेन के रूप में सामने आया, जिन्हें रवींद्र जडेजा ने 29 पर चलता किया। ऑस्ट्रेलिया की इस लड़खड़ाती पारी को सहारा मिला एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ ने। इन दोनों ने संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन कैरी 61 तो स्मिथ 73 पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी स्पिन के घेरे में घिरती नजर आई और टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर सिमट गई। 265 रन का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सधी हुई शुरुआत दी। हालांकि शुभमन गिल 8 पर बोल्ड हो गए। बचते बचाते रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए, लेकिन इसी स्कोर पर कॉनोले ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। संकट से घिरी टीम इंडिया के लिए संकट मोचक का काम किया विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने, जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप की, जो श्रेयस अय्यर के 45 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी और इस पिक्चर के असली सुपर हीरो कोहली जमे रहे और उन्होंने 84 रन की दमदार पारी खेल टीम इंडिया को जीत के नजदीक ला दिया। कोहली 84 पर आउट हुए और इसके बाद की रही सही कसर बाकी के बल्लेबाजों ने कर दी। भारत ने 48.1 ओवर में 6 विकेट पर 267 रन बनाए और 4 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर शान के साथ फाइनल में जगह बनाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में धमाकेदार एंट्री से झारखंड समेत देश भर के खेल प्रशंसक झूम रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। कोई नहीं है टक्कर में। भारत माता की, भारत माता की।
एक्चुअली प्लेयर उसको ही बोलते हैं जो आप प्रेशर में जाके खेलते हो। जैसे विराट कोहली ने एक साइड संभाला था, ओके, उसके बाद उसको सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से श्रेयस अय्यर ने किया, तो एक साथीदारी बनती है ना, वो एक आगे वाले बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना एक रोल प्ले होता है। फिर वो आगे जाके फिर बाकी प्लेयर्स भी आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा एक लाइन बन जाता है ना वो खेलने के लिए। तो कोहली वॉज द बेस्ट ऑन बेस्ट है वो। इस समय हम लोग डेफिनेटली चैंपियन ट्रॉफी मारेंगे। अच्छा लगा, इंडिया जीता, बहुत खुशी है। वो भी ऑस्ट्रेलिया को हराया तो और ही खुशी हो रही है। उन्होंने हमें 2 साल पहले हराया था और उनको 2 साल के बाद में हमने करारा जवाब देके दिखाया। हम दिखा दिया कैसे इंडिया वाले दमदार है। इंडिया वाले विराट कोहली, क्योंकि जो मैच्योरिटी से उसने इनिंग्स को संभाला है 2 विकेट गिरने के बाद, दैट वाज अमेजिंग। सेल्फलेस खेलना चाहिए, इंडिया को जिताना है। बहुत खुश है यार, इंडिया जीत गया। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से हमारे थे, ट्रेविस हेड को स्टार्टिंग में आउट करके, उससे ज़्यादा खुश कौन नहीं हो सकता है। फाइनल में जरूर जीतेंगे, फाइनल भी। रामगढ़ के स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में रांची के कई चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। इस दौरान करीब 200 लोगों की स्वास्थ्य की जांच हुई। पहुंचाने में निजी क्षेत्र भी सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ के स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच की पहल पर चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। इसमें मुख्य हमारा उद्देश्य जन सेवा, सेवा का भाव देना है। जो आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को जागरूक करना है। रांची से आए कई चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच शिविर में अपनी सेवा दी। मैं उनके इस कदम की काफ़ी सराहना करती हूँ, क्योंकि ऐसे अवसर अच्छे होते हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सहयोग है, लेकिन लोग आए और आके अपनी हेल्थ के बारे में कंसियस हो जाए कि भाई हमारी ज़िंदगी में जैसे हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम किसी तरह गैरेज जाते हैं, उसी तरह का हमारे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन में जो भी चीज़ होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल बनती है। शिविर में जांच कराने आए मरीजों ने शिविर के आयोजन की सराहना की। सभी तरह का इलाज यहाँ हो रहा है और उस डॉक्टर्स का और इस मारवाड़ी समाज के युवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इतने अच्छे चेकअप कराए हैं। यहाँ आकर के हमने देखा कि इनके पास में विभिन्न प्रकार की नई मशीनें हैं, नए औजार हैं और अच्छे डॉक्टर। स्वस्थ और सुखी झारखंड के निर्माण में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य जांच शिविर कई लोगों के लिए बड़ी सेवा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान है। 8 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 9 और 10 मार्च को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड को रैपिड और बुलेट्स चेस की मेजबानी मिली है। यह प्रतियोगिता 20 से 23 मार्च तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित होगी। तकरीबन 6.5 लाख रुपए इनामी राशि वाले इस प्रतियोगिता में देश भर के 250 से ज्यादा प्रतिभागी शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता में 50 इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर भी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 4 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो एशियाई चेस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज रांची में 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। गिरिडीह में कल पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विकसित और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने का दोहराया संकल्प। विपक्ष का आरोप, बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई कटौती। सत्ता पक्ष का इनकार, सदन में विकास और जनहित के सवाल की गूंज। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 8 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद। क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर करते थे ठगी। और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर भारत चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज।